नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज का जो विषय है वो है पर्युषण पर्व। आज पर्युषण पर्व है, उसके विषय में जानते हैं हम लोग कि पर्युषण पर्व क्या है। तो पर्युषण पर्व जैन समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है। जैन धर्मावलंबी भाद्रपद मास में पर्युषण पर्व मनाते हैं। ये पर्युषण पर्व 8 दिन चलते हैं। 8वें दिन जैन धर्म के लोगों का महत्वपूर्ण त्यौहार संवत्सरी महापर्व मनाया जाता है। इस दिन यथाशक्ति उपवास रखा जाता है। पर्युषण पर्व की समाप्ति पर क्षमा याचना पर्व मनाया जाता है। इन 8 दिनों में श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार व्रत उपवास आदि करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की पूजा अर्चना में व्यतीत किया जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र एवं तत्वार्थ सूत्र का इन 8 दिनों में वाचन किया जाता है। नंबर 2, इन 8 दिन में सुबह एवं शाम को प्रतिक्रमण करते हुए पूरे साल में किए गए पाप और कटु वचन से किसी के दिल को जानते हैं और अनजाने में जो ठेस पहुंचती हो तो उसे क्षमा याचना करते हैं। एक दूसरे को क्षमा करते हैं और एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं और हाथ जोड़कर गले मिलकर मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है, इसका वो जानते हैं। संपादित पर्युषण पर्व मनाने का मूल उद्देश्य आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए आवश्यक उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। पर्यावरण का शोधन इसके लिए वांछनीय माना जाता है। आत्मा को पर्यावरण के प्रति तटस्थ या वीतराग बनाए बिना शुद्ध स्वरूप प्रदान करना संभव नहीं है। इस दृष्टि से कल्पसूत्र या तत्वार्थ सूत्र का वाचन और विवेचन किया जाता है और संत मुनियों और विद्वानों के सानिध्य में स्वाध्याय किया जाता है। पूजा अर्चना, प्रतिक्रमण, सामायिक समागम, त्याग, तपस्या, उपवास में अधिक से अधिक समय व्यतीत किया जाता है और दैनिक व्यावसायिक तथा सावध्य क्रियाओं से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। संयम और विवेक का प्रयोग करने का अभ्यास चलता रहता है। तो अब इनके जो समारोह होता है उसको जानते हैं। संपादित करें। मंदिर उपाश्रय कहने का मतलब स्थानक और अधिकतम समय तक रहना जरूरी माना जाता है। वैसे तो पर्युषण पर्व दीपावली व क्रिसमस की तरह उल्लास आनंद के त्योहार नहीं है, फिर भी उनका प्रभाव पूरे समाज में दिखाई देता है। उपवास, बेला, तेला, अट्ठाई, मांस, खमण जैसी लंबी बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए निर्जला तपस्या करने वाले हजारों लोग सराहना प्राप्त करते हैं। भारत के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी व अन्य अनेक देशों में भी पर्युषण पर्व धूमधाम से मनाए जाते हैं। मगर पर्युषण पर्व पर संवत्सरी या क्षमापना खामना का कार्यक्रम ऐसा है जिससे जैनेतर जनता को काफी प्रेरणा मिलती है। इसे सामूहिक रूप से विश्व मैत्री दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। पर्युषण पर्व के समापन पर इसे मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी या ऋषि पंचमी को संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। उस दिन लोग उपवास रखते हैं और स्वयं को पापों की आलोचना करते हुए भविष्य में उनके बचने की प्रतिज्ञा करते हैं। इसके साथ ही वे 84 लाख योनियों में विचरण करते रहें। समस्त जीवों में क्षमा मांगते हुए यह सूचित करते हैं कि उनका किसी से कोई बैर नहीं है। इनका संकल्प होता है। परोक्ष रूप से वे यह संकल्प करते हैं कि वे पर्यावरण में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मन, वचन और काया से जानते हैं या
अजानते वे किसी भी हिंसा की गतिविधि में भाग ना तो स्वयं लेंगे और ना दूसरों को लेने को कहेंगे और ना लेने वालों का अनुमोदन करेंगे, यह आश्वासन देने के लिए कि उनका किसी से कोई बैर नहीं है। वे यह भी घोषित करते हैं कि उन्होंने विश्व के समस्त जीवों को क्षमा कर दिया है और उन जीवों को क्षमा मांगने वाले से डरने की जरूरत नहीं है। खामेमि शव्य जीवा खमंत में निमित्त में शव्य भुवे सवेरम ममझम न केड़ये। यह वाक्य परंपरागत जरूर है मगर विशेष आशय रखता है। इसके अनुसार क्षमा मांगने से ज़्यादा जरूरी क्षमा करना होता है। क्षमा देने से आप अन्य समस्त जीवों को अभयदान देते हैं और उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। तब आप संयम और विवेक का अनुसरण करेंगे, आध्यात्मिक शांति अनुभव करेंगे और सभी जीवों और पदार्थों के प्रति मैत्रीय भाव रखेंगे। आत्मा तभी शुद्ध रह सकती है जब वह अपने सेवाहर हस्तक्षेप न करे और बाहरी तत्व से विचलित न हो। क्षमा भाव इसका मूल मंत्र है। तो ये आज आप लोगों ने धर्म के विषय में जाना। आइए अब आगे चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 1/9/2024 श्री संवत 2081 ईसा के 1946 तिथि चतुर्दशी रात 4:54 तक रहेगी। नक्षत्र आश्लेषा रात्र 10:48 तक रहेगा। बिष्टि तत्पश्चात शकुनकरण भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष परिध योग रात में 7:56 तक रहेगा। रविवार का दिन चंद्रमा कर्क राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु अभिजित मुहूर्त की यदि बात करूं तो 11:55 AM से लेकर के 12:46 PM तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य अभिजित मुहूर्त के तहत कर सकते हैं। बात करता हूं राहु काल की, तो राहु काल 5:06 PM से लेकर के 6:42 PM तक रहेगा। इस समय शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। बात करता हूं दिशाशूल की, तो आज के दिन पश्चिम में यात्रा करना दिशाशूल है, तो पश्चिम की तरफ हमें यात्रा आज के दिन नहीं करना चाहिए क्योंकि आज के दिन यात्रा करना निषेध है। आइए आगे बढ़ते हैं मेष राशि की तरफ। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। रियल एस्टेट के कारोबारियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ है। बच्चों के भविष्य की चिंता रहेगी। पितर संपदा को लेकर कुछ चिंता रहेगी। घर के सदस्यों के साथ अपने संबंध अच्छे रखें। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव होने की आशंका है। तो बात करता हूं उपाय की, तो तिल व गंगा जल मिश्रित दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अपने लक्ष्य को लेकर आप पूरे जुनून से काम करेंगे। किसी समारोह के लिए निमंत्रण प्राप्त होगा। नौकरी को लेकर अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। बात करता हूं उपाय की, सप्तधान्य की रोटी बनाकर यदि कुत्ते को खिलाई जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। कारोबार में मित्रों का सहयोग ले सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। अनुसंधान और शोध कार्यों में सफलता मिल सकती है। दिखावे की प्रवृत्ति से बचें। गुप्त शत्रुओं के कारण नुकसान हो सकता है। बच्चे पिता के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बात करता हूं उपाय की, गाय को हरा चारा खिलाकर गाय की सेवा करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। नौकरी में आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे।
अपने दाम्पत्य संबंधों को पर्याप्त समय देना चाहिए। आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आप काफी सकारात्मक महसूस करेंगे। तो बात करता हूं उपाय की, जल में चावल डालकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तथा रुद्राष्टकम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा नहीं है। धन के लेन देन में चूक हो सकती है। जीवन साथी के साथ संवादहीनता परेशानी का कारण बनेगी। रात को किसी बात के कारण झगड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपने खान पान और विशेष दवाइयां उनका विशेष ध्यान रखें। तो बात करता हूं उपाय की, जल में रोली डालकर जल भगवान सूर्य को अर्पण करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। कार्य क्षेत्र में आपको काफी व्यस्त रहना पड़ेगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। प्रेमी जन को प्रपोज कर सकते हैं। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। विवाह योग्य संतान का विवाह तय हो सकता है। विवादों को सुलझाने में सफलता प्राप्त होगी। बात करता हूं उपाय की, शिवलिंग पर 108 खड़ी मूंग चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। भविष्य को लेकर नए विचार आपके मन में आएंगे। जल्दबाजी में किए गए कार्यों का यथोचित परिणाम मिलने में परेशानी होगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच सौहार्द भाव बढ़ेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं, इसलिए समय का सदुपयोग करें। आपके जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। बात करता हूं उपाय की, दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आपके उदार स्वभाव की लोग प्रशंसा करेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से आपके संबंध मजबूत होंगे। छात्रों को और अपने सहपाठियों और शिक्षकों से सहायता मिलेगी। प्रेमी जन के साथ अच्छा संबंध बिताएंगे। सोशल मीडिया पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी। बात करता हूं उपाय की, श्री रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करके यदि आप घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनराशि की तरफ। तो धनराशि का स्वामी गुरु होता है। आज महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ना करें। करियर में कई अवरोधों का सामना आपको करना पड़ सकता है। घरेलू समस्याओं को बाहर के लोगों से शेयर ना करें। लोग आपका अपमान कर सकते हैं। स्वास्थ्य की अनदेखा करना उचित नहीं है। आपके खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, गाय को गुड़ चना हल्दी खिलाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। कारोबार में बड़ी डील होने की संभावना है। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। आपके सभी काम सही समय पर निर्बाध होंगे। किसी परिजन से विवाह को लेकर चर्चा हो सकती है। जीवन साथी के साथ यादगार समय बिताएंगे। बात करता हूं उपाय की, जल में काला तिल डालकर जल यदि पीपल के वृक्ष की जड़ में छोड़ा जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। अधूरे पड़े सरकारी कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। नव विवाहित जोड़ों पर्यटक के लिए जा सकते हैं। बातचीत के दौरान शब्दों का प्रयोग सावधानी से करें। सटीक के रोगियों को समस्या बढ़ सकती है। बात करता हूं उपाय की, सुंदर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। पुराने संबंधों से आपको लाभ प्राप्त होगा। छात्रों को उच्च शिक्षा में बड़ी सफलता मिल सकती है। महिला वर्ग को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी से अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। बात करता हूं उपाय की, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज मैंने आपको धर्म के विषय में बताया, दैनिक पंचांग के विषय में बताया
और दैनिक रास के विषय में बताया। अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।